नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि वीडियो 2018 का री एग्ज़ाम 26 और 27 जून को संपन्न हो चुका है। दोस्तों, एग्ज़ाम होने के बाद अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। तो दोस्तों, कट ऑफ से पहले हम एग्ज़ाम का थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि इसके अंदर पेपर का स्तर कैसा रहा, कितने बच्चे इसमें अनुपस्थित रहे, कितने उपस्थित रहे, नकल का क्या सिस्टम रहा, उन सब के ऊपर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आयोग द्वारा कुल 14,27,172 बच्चों के एडमिट कार्ड जारी किए गए, जिसमें एक बड़ी मात्रा लगभग 9,12,966 बच्चों ने पेपर को छोड़ दिया। जिसमें अगर उपस्थिति की बात की जाए तो केवल 5,14,206 बच्चों ने पेपर दिए। ये प्रतिशत कुल 36% रहा। दोस्तों, इस बार एग्ज़ाम में मात्र 36.09 बच्चों ने ही पेपर दिए, इसलिए आपकी जो कट ऑफ है वो पिछली बार की तुलना में कम जाने वाली है। हालांकि पेपर का जो स्तर है वो पिछली बार से बिल्कुल भी कम नहीं था। इस बार जीएस का लेवल पिछली बार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था, लेकिन जो प्रतिशत है हमारा, तो बच्चों ने परीक्षाएं छोड़ी हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में छोड़ी है, इसलिए कट ऑफ जो है वो इतनी नहीं जाएगी जितनी पिछली बार गई थी। तो ये बात हो जाती है उपस्थिति की कि एग्ज़ाम में कितने बच्चों ने पेपर दिया और कितनों ने छोड़ा। अब हम बात करते हैं परीक्षा की तिथि की, और शिफ्टों की बात हम करते हैं कि आपका जो पेपर है वो 26 और 27 की 4 शिफ्टों में आयोजित हुआ। जिसमें अगर हम बात करें कौन सी शिफ्ट सबसे आसान थी और कौन सी शिफ्ट सबसे कठिन थी, तो सबसे आसान शिफ्ट की बात करूं दोस्तों, तो 26 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो सबसे आसान थी। इसके बाद अगर बात करूं इससे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी, तो 27 जून की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो थोड़ा इससे हार्ड थी। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों इन चारों शिफ्टों के अंदर सबसे हार्ड शिफ्ट जो मेरी नज़र में है दोस्तों, वो 27 जून की जो सेकंड शिफ्ट है, ये सबसे हार्ड है। इसमें जो जीएस का लेवल है वो पता नहीं कैसा वीडियो का ना रखे इन्होंने, पीसीएस और लोअर पीसीएस का जो है वो जीएस इसके अंदर रख दिया गया है। अगर मैं इसको एक सीरीज़ लगाऊं दोस्तों घटते से बढ़ते क्रम में शिफ्टों के, तो सबसे आसान शिफ्ट जो हो जाएगी वो 26 की फर्स्ट शिफ्ट हो जाएगी। इससे थोड़ा हार्ड शिफ्ट की बात करूं दोस्तों, तो 27 की फर्स्ट शिफ्ट जो है वो थोड़ा इससे हार्ड थी। उससे हार्ड की बात करूं तो 26 जून की जो सेकंड शिफ्ट है वो तीसरे नंबर पे आएगी। और सबसे हार्ड शिफ्ट जो है दोस्तों वो 27 जून की जो सेकंड शिफ्ट है वो सबसे हार्ड होगी। इस शिफ्ट के बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है दोस्तों। अब पेपर के बाद हमारा जो सबसे बड़ा जो दोस्तों बात है वो है नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है हमारा, ये वीडियो 2018 का री एग्ज़ाम 2023 में हुआ है। और जब ये एग्ज़ाम 2018 में हुआ था तो उस समय साफ साफ आयोग के द्वारा कहा गया था कि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो दोस्तों, क्या अब एग्ज़ाम जो हुआ है हमारा इसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा? तो दोस्तों, मेरी नज़र में नॉर्मलाइजेशन होगा। इसका मेन कारण क्या है दोस्तों? इसका मेन कारण ये है कि 22 मई सन 2019 को, यानी जब ये वीडियो का एग्ज़ाम पहले हो चुका था उसके बाद 22 मई 2019 को आयोग द्वारा एक नोटिस निकाला गया था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा तो उसमें शिफ्टों में क्या होता है, कोई शिफ्ट हार्ड होती है, कोई शिफ्ट कठिन होती है और कुछ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों के साथ अन्याय होता है। तो सभी बच्चों के साथ समान न्याय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा और वो कमेटी विभिन्न शिफ्टों के स्तर के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया करेगी। अब चूंकि दोस्तों ये एग्ज़ाम जो है आपका 2023 में हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आयोग द्वारा नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो इसके अंदर की जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं पेपर के स्तर की कि पेपर का स्तर कैसे रहा। तो दोस्तों, पेपर का जो स्तर है वो सबसे जो आसान थी इसके अंदर वो हिंदी थी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे थी वो रीजनिंग थी। और इसके अंदर जो जीएस का लेवल था वो मेरे हिसाब से दोस्तों सबसे हार्ड था, क्योंकि करंट के इसके अंदर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हार्ड पूछे गए थे। दोस्तों, एक नॉर्मल छात्र जो पढ़ने में औसतन है या थोड़ा अच्छा है, उसने मेरे हिसाब से दोस्तों 40 से 45 क्वेश्चन हिंदी के अटैम्प्ट कर दिए होंगे इसके अंदर। रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे वो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता थी उसके अंदर। तो कोई भी बच्चा मेरे हिसाब से दोस्तों 40 के पार जो गया होगा वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, जिसकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा होगी।
लेकिन एक नॉर्मल छात्र जो है वो 35 से 36 के बीच में ही दोस्तों रह गया था। वहीं सामान्य अध्ययन की बात की जाए तो केवल 30 से 32 ही क्वेश्चन बच्चों के द्वारा अटैम्प्ट किए गए। अगर मैं इन सभी क्वेश्चन को जोड़ भी लूँ दोस्तों, तब भी लगभग 105 से 110 क्वेश्चन ही बच्चों के ठीक हो रहे हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे। तो अब बात करते हैं, हमने पहले डाटा की बात कर ली, कितने बच्चों ने पेपर दिए, कितने ने छोड़े, नॉर्मलाइजेशन होगी या नहीं होगी। उसके बाद हमने शिफ्टों की बात कर ली कि दोस्तों कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी कठिन थी। फिर हमने बात की पेपर के स्तर की, कि पेपर कैसा आया था, हिंदी कैसी आई थी, रीजनिंग कैसी आई थी, और सामान्य अध्ययन का इसके अंदर क्या रोल रहा था। दोस्तों अब बात हम करते हैं अनुमानित कट ऑफ की। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो सामान्य कट ऑफ है वो लगभग 205 से 210, यानी अगर आपके 100 प्रश्न से 105 प्रश्न सामान्य कैटेगरी के अंदर अगर आपके बन रहे हैं सही दोस्तों, तो आप जो हैं बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हैं। वहीं अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो अन्य पिछड़ा वर्ग में अगर आपके नंबर 202 से 207 है, यानी अगर आपके 100 प्रश्न दोस्तों अगर सही बन रहे हैं ओबीसी के अंदर, तो आप भी सेफ जोन में माने जा सकते हैं। एससी की कट ऑफ की जाए तो दोस्तों एससी की जो कट ऑफ है वो 180 से 185 के बीच रहने वाली है। दोस्तों अनुसूचित जनजाति की जो कट ऑफ है पिछली बार ही बहुत कम गई थी, इस बार भी ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि उपस्थिति इस बार पिछली बार की तुलना में बहुत कम है। तो लगभग 170 से 175 के आसपास जो है वो अनुसूचित जनजाति की जो है आपकी जाने वाली है। महिला की बात की जाए तो लगभग 200 की कट ऑफ जो है वो महिला के आसपास जाने वाली है। पिछली बार की तुलना में दोस्तों किसी भी हाल के अंदर पिछली बार की तुलना में कट ऑफ जो है वो कम ही रहने वाली है। पिछली बार दोस्तों बहुत बच्चों ने पेपर दिए थे, इस बार जो है केवल 36.09% बच्चों ने ही पेपर दिए हैं। और पिछली बार जो नकल का स्तर है वो बहुत ज़्यादा हाई था। इस बार क्या हुआ दोस्तों, एसटीएफ ने अच्छा काम किया है, पेपर होने से पहले ही, नकल होने से पहले ही दोस्तों एसटीएफ ने बच्चों को पकड़ लिया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो आपकी कट ऑफ है वो इतनी ही रहने वाली है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।